शालिनी को सुबह से ही बड़ी बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्या बात थी। जानवी को तैयार करके स्कूल भेज दिया और नहाने चली गई। आकर पूजा की तैयारी करके पूजा करने जाने ही वाली थी कि उसका पति कुणाल आया और बोला, यार जल्दी नाश्ता बना दो, आज बॉस ने जल्दी बुलाया है, लंच वहीं पर कर लूंगा। शालिनी ने पूछा, इतनी जल्दी? कुणाल बोला, हाँ यार कोई जरूरी मीटिंग है, कहकर वो नहाने चला गया। पता नहीं क्यों शालिनी को आज बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने बड़े ही अनमने मन से नाश्ता बनाया। कुणाल नाश्ता खाकर ऑफिस के लिए निकल गया। जल्दी से सब रखकर हाथ पांव धोए और भागी पूजा घर की तरफ और कहने लगी, मेरे कान्हा, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अपने मन की हर बात कह देती हूं मैं, फिर डर नहीं लगता, जैसे उन्होंने सब संभाल लिया हो। प्रभु, आज बड़ा डर लग रहा है, आप ही बताओ ना क्या बात है। ऐसा डर तो कभी नहीं लगता। वैसे आप हो तो काहे की चिंता, सबका भला करना प्रभु, हम सब पर कृपा बनाए रखना। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाने में शालिनी न जाने क्यों खो सी जाती। पूजा करने के बाद शालिनी घर के काम निपटाने में लग गई, जैसे सब ठीक हो गया हो। वो अब बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो पड़ोस वाली आंटी अंकल बड़े परेशान से खड़े थे। शालिनी बोली, आइए आइए, अंदर आइए ना। पर उन्होंने कहा, आज कुणाल मिला था, कह रहा था जरूरी काम है, सुबह 8:30 की ट्रेन पकड़ने वाला था। जी अंकल, पर बात क्या है? शालिनी ने घबराते हुए पूछा। आंटी अचानक ही रोने लगी और बोली, उस लोकल में तो बम ब्लास्ट हो गया है, कोई नहीं बचा। शालिनी के आसपास तो अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसकी क्या हालत थी, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो सीधे दौड़ते हुए कान्हा के पास गई। उन्हें देखा तो लगा ऐसा नहीं हो सकता। वो बस वहीं बैठे बैठे कान्हा कान्हा करने लगी। तभी उसका मोबाइल बजा, जो आंटी ने उठाया और खुशी से चिल्लाई, बेटा कुणाल का फोन है, वो ठीक है। उसने आंखें खोलकर कान्हा जी को देखा। लगा वो मुस्कुरा रहे हैं। वो भी मुस्कुरा दी। कुणाल की आवाज कानों में पड़ी तो लगा जैसे अभी अभी प्यार हो गया हो, और बोली, आप बस जल्दी घर आ जाइए, इतना ही बोल पाई। कुणाल घर आया तो वो ऐसे गले लगी जैसे किसी का लिहाज न हो। थोड़ी देर में अंकल ने पूछा, हुआ क्या था बेटा, तुम ट्रेन में नहीं गए क्या? कुणाल ने बताया, नहीं अंकल, बस यहीं मोड़ पर एक बहुत ही सुंदर लड़का मिल गया, साथ साथ चल रहा था। मैंने पूछा, कहाँ रहते हो, पहले तो कभी नहीं देखा तुमको। कहने लगा, यहीं तो रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? मैंने बताया कि मैं शिवम बिल्डिंग में रहता हूँ, ऑफिस का भी बताया। उसने बताया कि वो मेरे ऑफिस के पास ही जा रहा है, लेकिन टैक्सी से, और कहने लगा, आप भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ? मैंने कहा, नहीं थैंक यू, मैं ट्रेन से जाता हूँ। अब वो जिद करने लगा, बोला, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप चलेंगे तो, वैसे भी टैक्सी जा तो रही है ना उस तरफ। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, आज टैक्सी से सही, कम से कम ट्रेन की धक्का मुक्की से तो बचूंगा। और हम लोगों ने एक टैक्सी कर ली। शालिनी को देखकर कुणाल बोला, शालिनी, पता नहीं क्या जादू था उस लड़के में कि बस मैं खिंचा चला जा रहा था। बहुत ही प्यारा था वो, आज जैसा मुझे पहले कभी नहीं लगा। शालिनी भागी कान्हा की तरफ और कहने लगी, मेरे सबसे अच्छे मित्र ने आज मेरे पति के साथ साथ मेरा जीवन भी बचा लिया। वो अब भी मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, भक्ति में बड़ी शक्ति है। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है, वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जय श्री कृष्णा।